नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हरियाणा में कांग्रेस और फिर महाराष्ट्र में आईएनडीआईए गठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष में खलबली सी मची है। गठबंधन के निशाने पर अब कांग्रेस ही है। सबसे पहले मोर्चा तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने खोला है। उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की है और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती देती है। टीएमसी प्रमुख ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी के इस ख्वाहिश को उनका एग्जिट प्लान कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और दीदी के लिए बाहर जाने का रास्ता भी साफ हो सकता है। लेकिन वहीं ममता को बाकी सहयोगियों का साथ भी मिल रहा है। मसलन शिवसेना, उद्धव गुट का, सपा और लेफ्ट दलों का समर्थन ममता को मिलता दिख रहा है। लेकिन आज का सवाल यही है कि क्या ममता इंडिया गठबंधन को लीड कर पाएंगी? कांग्रेस इसके लिए राजी होगी? चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष खेमे में खलबली मची है। गठबंधन के निशाने पर कांग्रेस है। सबसे पहले मोर्चा तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने खोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के इस ख्वाहिश को उनका एग्जिट प्लान माना जा रहा है। जाहिर तौर पर टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और दीदी का बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। नहीं, उन्होंने जरूरत पड़ी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस उन्होंने तैयार की थी और भाजपा का खिलाफ ये अलायंस जरूरी था, लेकिन उनका प्रायोरिटी है बंगाल। शी लव्स बंगाल और दिल्ली का कोई बड़ा चेयर के लिए ममता बनर्जी इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने उनको रिक्वेस्ट किया ये इंडिया जो ब्लॉक है वो स्मूथली परिचालन करने के लिए, तो कलकत्ता से बंगाल में बैठ के ही वो ये कर सकता है। 2025 में होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को हिला दिया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ममता दीदी ने कहा कि उन्होंने ही इंडिया ब्लॉक को बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। ममता ने कहा कि इसे नहीं चला सकते तो वह क्या कर सकती हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। तृणमूल नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। पिछले दिनों लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया था। टीएमसी नेता संसद के बहस में शामिल होना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है। ममता के बयान ने सियासी खलबली मचा दी है। बीजेपी अब इस मामले पर चुटकी ले रही है, तो वहीं उद्धव की शिवसेना ममता के सुर में सुर मिला रही है। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा। कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं, और इंडी गठबंधन युवराज व युवरानियों को की पॉलिटिकल प्लेसमेंट, उनकी भ्रष्टाचार, लूट खसूट की, 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 उनकी भ
कुनबे को बचाने का एक गठबंधन है जो आज सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूब चुका है। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। ममता के बयान ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। ममता के बयान पर कांग्रेस के उदित राज ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टी बंगाल से बाहर जाकर अपना विस्तार नहीं कर पाई, वो क्या देश के स्तर पर काम करेगी। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी, हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भाजपा के साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया था। इस गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां शामिल थी। हालांकि आंतरिक मतभेदों और समन्वय की कमी ने विभिन्न हलकों से आलोचनाओं को सुनना पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी गुट के कामकाज को लेकर इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के बीच बड़े मतभेद उभर कर सामने आए। गौतम अडानी रिश्वत मामले पर विपक्ष के संयुक्त विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये कैसा गठबंधन है, ये समझ से परे सा लग रहा है। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अनंत जी, बहुत स्वागत आपका। शिशिर कौंडिल्य थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। संजय सरकार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। चंचल कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। चंचल जी, बहुत स्वागत आपका। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। और संजय जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। मतलब गठबंधन में है, नहीं है, करना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़े जो उदित राज जी अभी जो बात बताया है, राजनीतिक अनुभव उसको बहुत ही कम है। आप में एक 89 का चुनाव बोलेंगे, फिर 77 में घूम जाएंगे। 77 में जब मूवमेंट हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी मूवमेंट किए थे, पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बना था, ठीक है। फिर 89 में भी देखिए, 89 में महाराष्ट्र गोमांता पार्टी कहाँ पर थे? महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको गोवा के अंदर ही थे। शिवसेना तो महाराष्ट्र के अंदर ही थे। उसके अलावा मतलब जो जितना रीजनल पार्टी तो वहीं पर थे, वहां पर लड़के सब इकट्ठा होकर लड़ाई किए थे। उसको नतीजा 89 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बना था और 77 में मोरारजी देसाई ने बना था। आज लीडिंग देने के लिए पावर है का, जो एक ऐसे इंसान होना चाहिए जिसको मैं डर भय कुछ भी नहीं रहेंगे, सामने आके लीड कर सकते हैं। तू में नहीं, हम संसद में बैठेंगे, आंख मारेंगे और मोदी जी को गला पकड़ लेंगे, तो उस तरफ से राजनीतिक नहीं हो सकता। राजनीतिक लड़ाई होता आर पार का लड़ाई होता है। अब बूथ संगठन में आपको कोई मतलब जो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कार्यकर्ता में क्या करना चाहिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप अगर सोचेंगे, देखिए सर्दी का मौसम होता है, रीगल सिनेमा के सामने दे जाइएगा, आप जाने बहुत सारे भूटिया लोग आता है, वो लोग स्वेटर बेच के चला जाता है। ये सोचते नहीं है, फिर आपको जो गर्मी आएंगे कॉटन का कपड़ा का जरूरत है, बरसात में छतरी का जरूरत है, ये जरूरत नहीं, ये समझ नहीं आते हैं। तब तो राजनीति तो अनुभव का खेला नहीं होगा। तो मतलब 365 क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है, लीड करने की जो क्षमता की बात हो रही है, तो राहुल गांधी में वो नहीं है? हम देखिए, हम वो कहना नहीं चाह रहे। देखिए, लीड करने का मतलब कि आपको आर पार का लड़ाई में जाना पड़ेंगे। आंख मारने से नहीं चलेंगे, गला मोदी जी पकड़ने से नहीं चलेंगे। आपको पूरा रास्ता में आपको क्या ग्रासरूट लेवल में आकर राजनीति करें, बूथ में जाकर राजनीति करने पड़ेंगे। आप हेलीकॉप्टर में चढ़ के
आप पैराशूट से चढ़ के आप 5 स्टार में बैठ के प्रेस ब्रीफ करेंगे, कार्यकर्ता से हाथ मिलाने के बाद में हाथ आपको मतलब मिनरल वाटर और साबुन से धोने पड़ेंगे, तो आप राजनीति कैसे? राजनीतिक नहीं है वहां पर। बूथ कार्यकर्ता आपको साथ जब तक जुड़े नहीं रहेंगे तब तक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी को, इसको मदर कॉन्सेंट है आरएसएस, सिस्टर कॉन्सेंट है बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एनआईए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, टोटल इतना बड़ा संगठन लेके चल रहे हैं। इसको खिलाफ लड़ने के लिए आपको तो बूथ वाइज कुछ करने पड़ेंगे, उसको अलावा आप कैसे करेंगे? दीदी जो चीज देखा आज बंगाल का बोला, व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो, बोलते हैं नहीं क्या है कि नहीं? राजनीतिक अनुभव ऐसा होता है। दीदी से राजनीतिक अनुभव लीजिए। दीदी प्रधान, हम 42 सीट लेकर हम कभी भी प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखते देश में, नहीं देखते हम चाहते हैं कि लीड हो जाए। अच्छा, एक चीज संजय जी देखिए, इस गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की नींव रखी है, हर कोई जानता है। और उस समय यही बात आई कि वो संयोजक बनना चाहते थे, पीएम का चेहरा भी नहीं, सिर्फ संयोजक बनना चाहते थे, और उसी की वजह से उन्होंने किनारा किया। क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार छोड़ करके गए, धीरे धीरे करके अब देखिए महाविकास अघाड़ी से वहां सपा अलग हो गई है, तो धीरे धीरे ये गठबंधन बिखर रहा है और कांग्रेस इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बार बार बताऊं, अगर आपको अलायंस पार्टी करना है तो आपको सीखने पड़ेंगे कम्युनिस्ट को साथ में, आपको देखने पड़ेंगे अटल जी कैसे चलाया अलायंस पार्टनर, आपको ये सब देखना है, सीखना है, आपको चलाना है, आपको अलायंस को जो है उसको महत्वपूर्ण भूमिका जो जहां निभा रहे हैं वो आपको देखना है। आप बंगाल में तृणमूल को क्या आप लड़ाई कर रहे हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को दोस्ती करेंगे और दिल्ली में कुश्ती करेंगे, ये नहीं होता, जंग का कोई फार्मूला नहीं होता, मेरे सामने तो नहीं आ रहा है। देखिए, हम एक बूथ कार्यकर्ता है, हम जो समझते हैं, हम आपको पूरा इंडिया का दिशा बताया है। अगर कश्मीर टू कन्याकुमारी लड़ना है, जब तक आप बूथ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपसे पार्लियामेंट में बैठ के ब्रीफ नहीं, आप जब तक जनता को साथ बीच में नहीं जाएंगे, कार्यकर्ता को कंधों में हाथ तो हाथ मिला के नहीं लड़ाई करेंगे, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं आप 29 नहीं, आप 34 के लिए लड़ाई कीजिए, तब मैं आपको बता रहा हूं आपको। ठीक है चंचल भाई, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ठीक है, प्रदेश स्तर पे तो बात होती थी कि ये प्रदेश स्तर पे अलायंस ही नहीं बना है, ये नेशनल लेवल पे बना है। अब नेशनल लेवल पे अगर दीदी ये कह रही हैं कि मुझे लीड करने दीजिए, तो आप लोग मानते हैं कि ममता दीदी लीड कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज जो आपने बोला है कि मुझे लीड करने दीजिए, उन्होंने बोला जरूरत पड़ी तो वही बात है ना, समझना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो अच्छा है ना। हमारे पास ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके पास भी एक बहुत बड़ा, आप देखिए पूरे देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, तो हमारे पास हमारे घटक दल में बड़े बड़े नेता हैं। भाई ममता दीदी जी है, हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपने देखा कई सारे नेता ऐसे हैं जिनके अंदर लीड करने की क्षमता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बुरा उन्होंने कह दिया। आप बीजेपी के बारे में सोचो, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि लोग बंट गए, महाराष्ट्र के लोगों को बीजेपी ने बांटा और शिंदे साहब कट गए। शिंदे साहब कहां चले गए? कट गए। पहले राजनीतिक अग्निवीर हैं शिंदे साहब, 4 साल के अंदर में ही उनको रिटायर कर दिया गया, रिटायर ही है लमसम समझ लो आप। और बीजेपी का हमेशा ये काम रहा है कि पहले मिलाओ फिर निपटाओ। आपने देखा होगा कि शिंदे जी की सेना है अब लमसम निपट ही गई है, अब अगला नंबर जेडीयू का है, वो भी आपके सामने आपने देख लेना। वो भी जो बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया है, इनको एन पकड़ सत्ता चाहिए। चंचल भाई, आप अपने गठबंधन के बारे में बता लीजिए, आप अपने गठबंधन के बारे में तो बता लीजिए। बीजेपी के साथ तो एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। काश्मीर में जाकर लड़ते हैं, आपको वोट भी नहीं मिलता है, तो भाव भी आनंद जी एक सेकंड। अरे आनंद भाई, नहीं चंचल भाई, आप अपने गठबंधन के बारे में तो बता लीजिए। आप खुद भी महाविकास अघाड़ी से अलग हो गए, सुनिए, महाविकास से अलग हो गए ना? महाविकास से अलग हो गए ना? नहीं, कैसे अलग हो गए? अरे बयान है आपके प्रदेश अध्यक्ष का। फिर यही मैंने कहा, अब माननीय नेता हमारे जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान रहा कि अगर यही हालात रहे तो, अगर ऐसा होता रहा तो। अरे सर, वहां महाराष्ट्र में अनाउंसमेंट वहां किए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी से अलग हो गए। आप पूरा देखो ना, पूरा डिबेट देखो ना, पूरा उनका बयान देखो आदरणीय आजमी साहब का। हाँ, ये साफ साफ बयान आया है। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो जनता के सामने सबसे प्रमुख गौड़ मुद्दे में, तो गांव का रहने वाला हूं दोस्त, आप सोचो आज यहाँ पे किसान तबाह है, परेशान है, उसका धान, उसकी गन्ना, इतना भ्रष्टाचार आप सोच सकते हो। हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में तो पूरा ब्लॉक ही बैन कर दिया कि भैया अभी हम गन्ना नहीं लेंगे, और अभी मिले चालू नहीं हो पाए प्रॉपर वे में, और यहाँ हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, किसान बेचारा कट रहा है।
नौजवान कट रहा है, परीक्षाएं सारी की सारी लेट हुई जा रही हैं। आपने देखा होगा बीजेपी ने अभी एक नया नारा दे दिया है कि हर बूथ पे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। अब एक और जुमला, तो ये वही लोग हैं, केवल इनका काम है बांटो और राज करो। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, आज के समय में जमीनी हकीकत पे लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, वो ये पूछ रहे हैं, ये बताओ पूरे देश को क्यों खोदना चाहते हो, पूरे देश की मस्जिदों सर इसीलिए तो आपने गठबंधन बनाया था, वही नेतृत्व कौन करे, इसी पे आज तक समझ नहीं आया। 1.5 साल हो गए, नेतृत्व कौन करेगा? और जैसा अभी संजय भाई ने क्लियर बोला उसको आप गोल कर गए, भले ही चंचल भाई, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि संजय जी ने क्लियर बोला। ठीक है, अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अनमोल पंवार भी हैं। अनमोल जी, बहुत स्वागत है आपका। अनमोल जी, आप लोग भी इस गठबंधन का हिस्सा हैं नहीं है, ये भी क्लियरिटी नहीं है। मतलब क्या आप लोग हैं गठबंधन में? और दीदी ने जो कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं लीड करने के लिए तैयार हूं और कोलकाता से बैठ के ही लीड कर लूंगी। आप लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी लीड कर सकती हैं? देखिए अभिषेक भाई, जितने भी इसमें राजनीतिक दल हैं, सभी के नेताओं में इतनी क्षमता है कि वो बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये गठबंधन बना किस लिए था। भाई ये गठबंधन लोगों के मुद्दे उठाने के लिए बना था, ताकि लोगों की आवाज जो है वो संसद में उठाई जा सके, जिससे ये सरकार दबाने का पूरा प्रयास करती है। ये सरकार संसद नहीं चलने देती, ये सरकार चर्चा नहीं होने देती संसद में। आज देखिए दिल्ली की क्या कानून व्यवस्था है, और देखिए बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं। देखिए संभल में किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके वहां पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन जब सरकार के सामने नोटिस दिए जाते हैं संसद में, तो सरकार जो है वो भागती है, क्योंकि सरकार सोचती है कि संसद भी भाजपा का कार्यालय है और वो अपने पूंजीपति दोस्तों को बचाने के लिए। अनमोल भाई, मेरा सवाल आप गोल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आम आदमी पार्टी को INDIA अलायंस में ममता बनर्जी की लीडरशिप स्वीकार्य है? देखिए अभिषेक भाई, इस चीज का जवाब इस पैनल पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ना आप दे सकते। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं भी जवाब दे रहा हूं ना आपको। भाई ये तो जो भी राजनीतिक दल है वो मिलके बैठ के फैसला लेते हैं, इस पे हम कैसे कुछ कहते हैं बताइए। भाई जो फैसला लिया जाएगा वो सभी दलों के नेताओं द्वारा मिलके लिया जाएगा। लेकिन प्रमुख बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है जनता को, और संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उनसे जवाब किया जा रहा है कि उनके पूंजीपति थोड़ा सा मेरे समझ से पड़े है कि आपके गठबंधन में लीडरशिप चुनना है, तो इसमें कैसे मुद्दे भटकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं जवाब दूं पूरा। ठीक है अनमोल जी, शिशिर जी के पास अभी जा रहा हूं। शिशिर जी, आपका बहुत स्वागत। शिशिर जी, अब देखिए जो बयान सामने आया है ममता बनर्जी का, और कई आपके जो सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर दीदी इसको लीड करती हैं तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस को स्वीकार्य होगा? देखिए दरअसल कि बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत। ममता बनर्जी एक कॉम्पिटिटर है, उनकी कोई क्रिश्चियन मार्केट, और हम लोग क्रिश्चियन वाले भी कौन हो। दरअसल बंगाल भी और कई टेन्यूर देश की जनता भी बनर्जी को जानती है, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल के जो काम कर रही हैं बड़ी उन्नत मिजाज है, तो कुछ ज्यादा ही के स्वभाव को एक्सपोज करती है, और कभी भी एक्शन लेने के जानी जाती। इंडिया गठबंधन है तो कहीं से एक गंभीर गठबंधन, और गंभीरता देखते हुए कमोबेश कांग्रेस पार्टी है कि सहयोगी हैं, मान लिया पल के लिए ममता बनर्जी, तो जैसे देश के लिए समाजवादी पार्टी है, जैसे और बिहार के लिए राष्ट्रीय दल है, और भी जहां जहां सहयोगी दल हमारे, तो हम सब बराबर का सम्मान हमारे कुल मिला के। और मैं आपको इस प्रकार काम करते हैं दिल बड़ा करके, और कांग्रेस पार्टी को ये के लिए आपत्ति नहीं है कि लीड कर रहा,
सवाल ठीक है, क्या यही तो इस गठबंधन को लेकर के क्लियरिटी आज तक नहीं आई कि इस गठबंधन को लीड करेगा तो करेगा कौन। ठीक है शिशिर भाई, की बात दो, लेकिन क्या है कि हम जैसे बंगाल में हैं उसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद जी हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं, और ठीक है, तो ऐसे नेशनल गठबंधन का फिर सबको एक कितना महत्व होगा। ठीक है, अनंत अमित जी आपके पास आ रहे हैं। अनंत जी, अब देखिए हर चीज का ठीक रहा तो आप ही लोगों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। आपने ठीक है, शिशिर भाई आते हैं फिर से। देखिए अभिषेक जी, जब इस गठबंधन की ठीक है शिशिर भाई, गठबंधन का जब निर्माण रखा जा रहा था और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब ये पहली मीटिंग जब रखी गई, तब से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये गठबंधन ही एक गठबंधन है। आप प्रांतों में चले जाइए, अभी जिस तरीके से चंचल जी कह रहे थे, चंचल जी को एक तो जानकारी नहीं, ये कह रहे मैं गांव से आता हूं, मैं तो किसान पुत्र हूं। आप बता दीजिए चंचल जी, 1992 के बाद से 10 वर्षों से विगत 10 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, और जिस तरीके से किसानों के लिए काम किया गया है पूरा देश जानता है, और आप किसान की समस्या की बात कर रहे हैं। अभिषेक क्या काम किया है, क्या काम किया भाई? लोकसभा कर दिया भाई, ना, आप बात सुन लीजिए अभिषेक जी। लोकसभा में जब राज्यसभा के अंदर 267 धारा के अंदर क्वेश्चन देने की बात आती है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि लोकसभा सत्र शुरू होने के पहले न तो कांग्रेस, न तो सपा, न तो टीएमसी, कोई भी ऑपोजिशन के एक भी सांसदों ने प्रश्न के लिए एक पहली बात, किसानों की चिंता ये पता चलती है। हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उस मुद्दे पर आता हूँ। आज देखिए झारखंड में सरकार बन रही थी अभिषेक जी, सरकार गठन होने के पहले कांग्रेस के वेणुगोपाल जी के पुत्र एक जाता है जो कि वायरल भी होता है, और जिसमें विभागों का बंटवारा कौन करता है? कांग्रेस करता है, जबकि अधिकार किसका होता है? ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। और ये तो अच्छी बात है ना कि मिल बैठ के वो कर रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में तो उल्टा है कि अभी तक विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। नहीं, वो ठीक है, हाँ। वो तो हमारा अधिकार है ना, हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरह तो नहीं करेंगे। हाँ। और जहां तक कांग्रेस की बात है, संजय भाई बिल्कुल कुछ बातें ठीक कह रहे थे कि जिस तरीके से आज ममता जी का बयान आया है, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बूथ की व्यवस्था उन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से चुनाव की प्रक्रिया में लगती है और तमाम ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, ये सपा जो है, चूंकि इन्होंने मेरा नाम चंचल भाई रिप्लाई कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में अलग लड़ती है, हाँ। महाराष्ट्र में अलग लड़ती है। अरे सुनिए ना आनंद भाई, जवाब ले दो। तो इसीलिए तो अब सवाल उठने लगे। ठीक है चंचल भाई, हाजी नाजिम खान आपके, ठीक है अनंत भाई आते हैं फिर से आपके पास। नहीं नाजिम भाई देखिए काफी देर से चुप है, नाजिम भाई से एक कमेंट तो चंचल भाई फिर ब्रेक का समय हो जाएगा, सो प्लीज। नाजिम खान आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा आपने संजय भाई को भी सुना और ममता बनर्जी ने जो बातें उठाई हैं, वाकई में इस गठबंधन के लिए सोचने वाला विषय है कि आज तक यही नहीं पता चल पाया है। देखिए पहले कोई भी गठबंधन होता था, एक संयोजक होता था जो सबको लीड करता था, उसी को लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए, अब ममता बनर्जी वही कह रही हैं। हाँ अभिषेक भाई देखिए, बिल्कुल देखिए मैं ममता बनर्जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। देखिए लीडरशिप होनी चाहिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बताया, तो इसमें एक मंथन करने की सख्त जरूरत है इंडिया गठबंधन को कि आखिर क्या वजह है कि हम जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर उस चुनाव के अंदर हमें इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, और उसी में हमने हरियाणा भी खो दिया, उसमें महाराष्ट्र भी खो दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके के विषय है, तो इसमें मंथन करने की बहुत जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी ने, मुझे खूब याद है जब ये रेल मंत्री हुआ करती थी तो इन्होंने बहुत अच्छा रेल को चमका दिया था। तो आज अगर इनके पास अगर लीडरशिप आ जाएगी तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ममता बनर्जी बिल्कुल आयरन लेडी है, अपने हर बात पे वो अड़िग रहती है। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन नासिम भाई, लेकिन अभी जैसा शिशिर जी को आपने सुना होगा कि बेहतर तो है, बंगाल में दीदी है, बिहार में लालू यादव है, झारखंड में जेएमएम है, हेमंत सोरेन है, यूपी में अगर चले आए तो यहाँ पे अखिलेश यादव है। तो स्टेट वाइज अगर इस तरीके से लीड करते रहेंगे तो फिर गठबंधन का मतलब कहां से होगा? हाँ सुन तो लीजिए अभिषेक भाई, देखिए हर किसी का अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हर किसी के। देखिए हर पार्टी ये चाहती है कि मैं लीडरशिप करूं, लेकिन उस लीडरशिप करने के लिए उसके अंदर जो एक क्वालिटी होती है, तो मुझे लगता है कि हर पार्टी के अंदर जो हमारे नेता हैं सबके अंदर क्वालिटी है, लेकिन उनमें से किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चुनना पड़ेगा। तो मेरी नजर में ममता बनर्जी बेस्ट है। ममता बनर्जी बेस्ट है, ठीक है। संजय भाई आते हैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक से लौटते हैं फिर आपके पास आते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंचल भाई बोलना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, उसके बाद संजय जी के पास जाता हूं। चंचल भाई जल्दी से। बहुत कुछ कर दिया है, 1992 पता नहीं क्या क्या भटक रहे थे। मैं इनसे भाई इतनी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या इनको घर में डांट नहीं पड़ती होगी? जो बताओ 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 में हो गया। जब ये डीजल पेट्रोल भराने जाते होंगे, मेरा ख्याल है अभी फैमिली कहीं जाते होंगे, तब भी इनको घर में डांट पड़ती होगी। कि बताओ कौन से पार्टी में वो जिसमें झूठ बोलना पड़ता है, जिसमें महंगाई चरम पे कर दिया, भ्रष्टाचार चरम पे कर दिया। अभी ये किसानों की समस्याओं की बात कर रहे हैं। बड़ी ईमानदारी से बताइएगा आनंद भाई, क्या घर में डांट पड़ती कि नहीं पड़ती? 1100 रुपए गैस सिलेंडर भरते हो तो डांट ये पड़ती है ना कि जो साइकिल वाला यूपी में बैठा हुआ है, ये बदकार और अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, इनको आप लोग जवाब ठीक से क्यों नहीं देते हैं? डांट इसलिए पड़ती है। अराजकता अभी देखो गोरखपुर में आगरी मुख्यमंत्री जी के शहर में मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्ति ने सरेआम हत्या की। इसके अलावा ज्ञान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का सत्तारूढ़ का विधायक पब्लिक प्लेस में किया जाता है, वो विधायक जो है दर दर भटकता है अपने एफआईआर कराने के लिए। ये गुंडा राज है, ये राक्षस राज है, गुंडा राज है। खेला कर रहे, डांट इसलिए पड़ती है। ठीक है भाई, इतनी बात बता दो, घर में डांट पड़ती कि नहीं पड़ती है? ठीक है चंचल भाई, ठीक है। इसीलिए पड़ती है ना संजय भाई, उनकी राजनीति करने वाले लोगों की वजह से पड़ती है। अरे राजनीति नहीं, आप बता दो अभी राजनीति नहीं जाती है। बताओ कौन सी पार्टी में नेतागिरी कर रहे हो? 400 गैस सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। डीजल पेट्रोल अगर 7 रुपए कार कभी चले गए होंगे पेट्रोल पंप पे, बताओ मोदी जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया? को गुमराह कर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे, उसके लिए जनता गुमराह। ठीक है आनंद भाई और चंचल भाई, ठीक है 15 खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार। ठीक है प्लीज सर, अब आप दोनों रुक जाइए। क्या क्या कर देंगे, गंगा साफ हो जाएगी। ठीक है चंचल भाई और आनंद भाई, ठीक है। अब संजय भाई आपके पास आते हैं। आपने शिशिर जी को भी सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है लीडरशिप तो चल ही रही है, बंगाल में दीदी कर रही है, बिहार में लालू यादव कर रहे हैं, आरजेडी कर रही है, जेएमएम झारखंड में कर रही है, यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कर लेंगे, शरद पवार महाराष्ट्र में कर लेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर लेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी कर लेगी। तो ऐसे में सर फिर गठबंधन का महत्व तो कहां रह जाता है? देखिए, जो चीज बूथ में होना चाहिए वो चीज चैनल में बैठ के नहीं होता है। जो मुद्दा आप बूथ में जाकर समझा सकते हैं जनता को, 400 को महंगाई 1100 पहुंच चुके हैं, 400 का महंगाई 1100 में पहुंच चुके हैं, वो बूथ में जाकर समझाना है। चैनल में बैठ के 40-45 मिनट बाद जनता को समझा के कोई फायदा नहीं है। रह गया नंबर 2, एक टीम होता है, क्रिकेट टीम, 11 आदमी खेलता है, 5 आदमी एक्स्ट्रा, 16 आदमी को टीम होता है। हर प्रवीण सर, समीन अगर बंगाल से आता है, रोहित अगर दिल्ली से आता है, विराट अगर मुंबई से आता है, एक आदमी कप्तान होता है, एक आदमी वाइस कप्तान होता है, उप कप्तान होता है। कप्तान तो एक ही आदमी होता है। कप्तान अगर सही नहीं होगा तो सवाल उठता है जे ये लायक नहीं है, कप्तान का लायक नहीं, इसके चलते मैच हार चुका है। लायक कप्तान कौन है उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। टू द पॉइंट में आपको बता रहा है, कप्तान की जरूरत है आज के तारीख में, जो चीज आज लीड दे सकता है हिंदुस्तान को, कोने कोने बता सकता है। जो चीज हम आज बूथ में, आज हम बूथ में जाकर समझा नहीं पाते, जो चीज बूथ में आज हमको समझाना पड़ेंगे। 400 का 1100 में पहुंच चुके हैं, 40 का तेल 200 में पहुंच चुका है, मसूर का दाल 50 का दाल 200 में पहुंच चुका है, आटा 10 का आटा 42-45 में पहुंच चुका है, चक्की से खरीदना पड़ता है। ये बूथ में जाकर समझाना। तो एक और चीज, संसद के अंदर जो ये अडानी वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, इससे भी आप लोगों ने दूरी बनाई है। मतलब क्या ये फिजूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? जिस मुद्दे की चर्चा अभी आपने की कि हमें समझाना होगा कि महंगाई यहां से यहां पहुंच गई है, आपकी जरूरत की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, वो समझाना ज्यादा बेहतर है कि ये अडानी करना ज्यादा बेहतर है? देखिए, अडानी एक कॉर्पोरेट जगत का आदमी है, ये सब गरीब से कोई नाता नहीं है, नहीं रहेंगे। जो आप 500 रुपया दिन में कमा के खाने वाला आदमी को अगर अडानी को बारे में अगर आप जाके पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसको सुबह चिंता है, सुबह हमको आपको नौकरी में निकालना है, 500 रुपया कमाना है, 300 रुपया हमको मतलब जो खर्चा करना, 200 रुपया बचत करना है। उससे अडानी से कोई मतलब नहीं। हम लोग ग्रास रूट लेवल में हमेशा जनता के लिए सोचता है। जो चीज में बहस में कोई फायदा नहीं, उसको बोलकर का फायदा। जो चीज हम बूथ में बोल सकते हैं वो चीज चैनल में बोलकर का 40 मिनट में का देख लेंगे जनता, का कर लेंगे जनता। जो चीज आपको मतलब 365x24 हमको बूथ में रहना है। हम क्या बोला, आपको सर्दी में स्वेटर का जरूरत पड़ता है, तो गर्मी में कॉटन का जरूरत पड़ता है, बरसात में छतरी का जरूरत पड़ता है, तो इसको बिना तो नहीं चल सकता है। ये हकीकत है। हकीकत अगर नहीं समझ पाए तो हम पॉलिटिक्स में आपसे कैसे बात कर सकते? आपको अनुभव पॉलिटिक्स बताने पड़ेंगे। आप एक आदमी को तो लीड करने पड़ेंगे। लीड कर देखते कप्तान सही है कि नहीं है वो देखने पड़ेंगे। वो सही लीड, अगर कप्तान सही है तो हम मैच जीत सकते हैं, कप्तान सही नहीं है तो हम मतलब जो आपको मतलब है 206 से 44 में पहुंच सकते हैं।
ठीक ये हकीकत बात। शिशिर भाई देखिए, कैप्टन तो आपको चुनना ही पड़ेगा, यही तो दीदी समझा रही है, उनकी पार्टी समझा रही है। मैंने आप कहा अभी डिबेट में कैप्टन बहुत जरूरी है, लेकिन राजनीति जो है उनकी ताकतों पे भी हम लोगों को ध्यान देना होगा कि ये अकेले कोई व्यक्ति दल कैसे तय करता, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, आपस में बैठे कोऑर्डिनेट करके कांग्रेस पार्टी का सहयोग करती है। कांग्रेस पार्टी तो हर जगह दिल बड़ा, कांग्रेस पार्टी की भूमिका में समाज तक होकर जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत होती है दिल बड़ा करके खड़ा रहती है। तो सवाल बात का है कि कोई एक विटो काम नहीं करेगा ना, हाँ तो सबके साथ कोऑर्डिनेशन बैठना पड़ेगा। और अभी मैं सुन भारतीय जनता पार्टी को बताइए ना कि महोदय बात जिसकी इंटरनल सिक्योरिटी की ट्रबल है, इसकी विदेश ट्रबल है, अरे एक शिशिर भाई कुछ ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है, उसको दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। लेकिन तब तक अनमोल पंवार जी आपके पास भी आते हैं। देखिए, अब इस गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि हर कोई कैप्टन ही बनना चाह रहा है। अगर हर कोई कैप्टन बनना चाहेगा तो कैसे होगा? और दीदी का एक अलग ऑरा है, और दीदी लंबे समय से सियासत में रही हैं, सारी चीजों को जान रही हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल लीड करने के लिए सक्षम है। इधर अखिलेश यादव का भी जिक्र किया जाता है, उधर तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया जाता है, तो ऐसे तो फिर नहीं चल पाएगा ना। अभिषेक भाई, ये आप जो विचारों के मतभेद को इस तरह से दर्शा रहे हैं, बढ़ गई, गठबंधन टूट गया, सब अलग अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सभी राजनीतिक दल के अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें वो उठाना चाहते हैं। आपने अभी बात की कि भाई अडानी का मुद्दा क्या कोई मुद्दा नहीं है जो उठाया जा रहा है। मैं तो आपसे कहूंगा भाई, आप मेहनती पत्रकार हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं, अपने घर वालों का आप गुजर बसर करते हैं अपनी तनख्वाह से। भाई अगर आपके और हमारे जैसे लोगों की जेब काटी जाए, अगर एक आम आदमी का खून चूसा जाए, उसके टैक्स के पैसे को जो वो दाल, दूध, दही, आटे पे देता है, उससे फिर अदानी जैसे लोग बेहद महंगी बिजली देके अपना घर भरे, अपना पैसा कमाए, अगर उसमें चर्चा ना हो तो फिर किस मुद्दे पे चर्चा हो बताइए? क्या वो मुद्दा नहीं है कि 2,500 करोड़ की रिश्वत दी जाती है बिजली कंपनियों को और लोगों को महंगी बिजली दी जाती है? क्या ये मुद्दा नहीं है? आप बताइए। अब मैं बताऊं, मेरे लिए मुद्दा ये है कि मेरे गांव में बैठा हुआ वो शख्स जिसके घर में शाम में चूल्हा जला है तो सुबह जलेगा या नहीं, मैं उसकी खबर दिखाना ज्यादा पसंद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आपसे सहमत हूं। हाँ, देखिए यही दाल चावल उसके घर पे बने, मैं उसकी चिंता ज्यादा करूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी को क्या मिल रहा है और अंबानी को क्या मिल रहा है। 10 सेकंड समय अभिषेक भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यही तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कर रही है। लेकिन व्यक्तियों के घर में चूल्हा जलने के लिए इंतजाम नहीं है, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। सर, उसी चीज की बात तो संजय भाई कर रहे थे। संजय भाई उसी चीज की तो बात कर रहे हैं। और मेरा सवाल यही था कि हर कोई लीडर ही बनना चाहेगा तो फिर कैप्टन तो एक ही होगा। भाई कैप्टन रोहित शर्मा ही है, उसके अंडर में ही सबको खेलना है, चाहे वो विराट कोहली हो या नया आया हुआ सरफराज खान हो, सबको खेलना उसके अंडर में ही है। देखिए, जीत तो इससे निर्धारित होगी कि टीम जो है वो मिलके किस तरह का प्रदर्शन करती है। तो कप्तान तो निर्धारित नहीं होगी, कप्तान तो टीम मिलके तय कर सकती है, लेकिन टीम ही नहीं, मैटर ये करता है, मैटर ये करता है। अनमोल जी कैसे समझ रहे हैं ये बड़ा ही ठीक है। संजय भाई एक चीज बोलना चाह रहे हैं, संजय भाई बोलिए उसके बाद। मैं चुनाव प्रचार में इस बार 24 में लोकसभा प्रचार में हम हर एक गांव का मतलब जो प्रांत बोलता है ना, वहां पर हम पहुंचे थे। तो एक आदमी बोल रहा था अदानी जी 1,45,000 करोड़ रुपया खा लिए हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर पहुंचे तो उसके घर में चाय पीने के लिए, तो हमको बोले बाबू ये बताओ 145 के बाद कितना जीरो लगने के बाद 1,45,000 करोड़ रुपया होता है?
ये सवाल हमको पूछा, उसको चिंता है तो सुबह कहा, उसको सुबह चूल्हा जलेंगे कि नहीं, 2 वक्त रोटी मिलेगी कि नहीं, 1,45,000 इन चीजों से 80,000 करोड़ रुपए कोई मतलब नहीं, दाल चावल थोड़े सस्ते हो जाए, बस का काम है। ठीक है चंचल भाई, आ रहा हूँ, नाजिम खान बोलना चाह रहे हैं, फिर अनंत जी के पास जाता हूँ, फिर आता हूँ चंचल भाई। हाँ अभिषेक भाई देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर एक होड़ लगी हुई है लीडरशिप के लिए, तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं मेन मुद्दे पीछे रह गए, और जो इस वक्त जो होड़ लगी हुई है लीडरशिप वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज आप एक लीडरशिप के लिए जिस तरीके का माहौल बना रहे, तो उससे पहले आप इनके भाजपा सरकार है उनसे सवाल कीजिए ताकि जनता आप पे भरोसा कर सके। आप पूछिए भाजपा सरकार से कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, नहीं तो कैसे? आप देखिए सदन की कार्यवाही, जैसा अभी अनमोल भाई ने बोला कि बीजेपी नहीं चलने दे रही है, ठीक है, बीजेपी की सरकार नहीं चलने दे रही है। जो जानकारी हमारे पास है, टीएमसी चर्चा में शामिल होना चाहती थी, लेकिन चूंकि गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन के बाकी सहयोगी बोल रहे थे नहीं विरोध करना ज्यादा जरूरी है, बाहर आ गए। टीएमसी चर्चा में शामिल होना चाह रही थी। हाँ अभिषेक भाई देखिए, मैं वही कहता हूं कि जो जनता के मेन मुद्दे कहीं ना कहीं आपसी कलह की वजह से तो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे, तो आज जरूरत है कि इन सब चीजों को भुलाकर एक साथ एकजुट होकर जो जनता के मेन मुद्दे हैं वो संसद के अंदर आप लाइए, अब बोलिए, अब बताइए कि देखिए हमारी जनता देश की ये चाहती है कि आपने आटा जो है कितने रुपए किलो था, कितना कर दिया, 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100-1200 कर दिया। जो मेन मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों को लेकर आइए, आप अडानी जी को घेरिए, क्योंकि आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, विपक्ष स्ट्रांग है, लेकिन आप अडानी जी के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता के मेन मुद्दे जो नहीं, उनको तो दूर अडानी करते जा को रहे हैं। घेरने से पहले आपको यह भी देखना होगा ना कि जब अशोक गहलोत रेड कारपेट बिछाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? हाँ। उसी अडानी के लिए जब कोल ब्लॉक आवंटित होते हैं छत्तीसगढ़ में, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं, तब वहां ठीक है अडानी। तो फिर अडानी करने से पहले आप सोचिए तो सही। ठीक है अनंत भाई, लेकिन अगर ये स्थिति इंडिया ब्लॉक की है तो ये तो आपके लिए मतलब बल्ले बल्ले सिचुएशन जो कहते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू वाला। देखिए अभिषेक जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये अराजकता की गठबंधन है, ये महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन है। तो निश्चित तौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद ये गठबंधन को तो खत्म होना ही था। और जिस तरीके से ममता दीदी का बयान है, कोई नया बयान नहीं। आप देखिए, ये आपके मित्र जिस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप ये बताइए कि अगले महीने दिल्ली में चुनाव होने हैं, क्या आपका कांग्रेस के साथ अलायंस हो रहा है? शायद इनके पास इनके जवाब भी इसलिए नहीं होंगे। नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल ने शायद मना कर दिया है। हाँ, और ये यहाँ ज्ञान दे रहे गठबंधन पे अपने नेतृत्व की बात कर रहे हैं। सरकार भाई बड़ा अच्छा कह रहे थे कि किसी भी टीम में कैप्टन होना चाहिए, और यहाँ गठबंधन का कैप्टन है उसमें खुद ही नहीं पता है हालात और देश की राजनीति और देश की वास्तविकता क्या है। उन्हें तो यह भी नहीं पता, जो नकली संविधान लेके घूम रहे हैं उन्हें तो यह भी नहीं पता। हमने अभी 2-3 दिन पहले डिबेट में पूछा एक कांग्रेस के मित्र से कि आप कांग्रेस के युवराज से पूछिए टीम रवि और टीम खरीफ फसल के नाम बताते, मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। उन्हें पता ही नहीं था। तो ऐसे लोग किसान की बात कर रहे हैं, तो सरकार संजय भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि किसी भी नेतृत्व के लिए एक नेता होना बहुत जरूरी है, जो कि गठबंधन के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इनका इंटरनल मामला है, कोई पार्टी में है रुक जाए, हम अपना जो काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, तो हमने गिड़ा उठा रखे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है चंचल भाई, देखिए आ रहा हूँ शिशिर जी, आ रहा हूँ चंचल भाई के बाद आ रहा हूँ। अभिषेक भाई, हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, तो कुआ हंसते हंसते चलनिया फिर 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठगबंधन हम लोग बोलते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुम लोगों ने ठगा नहीं भाई। बीजेपी का नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आप जोड़ लो, कोई पार्टी का नाम ले लो, आप चाहे जेडीयू हो, चाहे आप चिराग पासवान की पार्टी हो, सबको तोड़ करके आप लोगों ने सुनिए अब देखिए बीच में बोले, सुनिए ना मैडम, आपसे बड़ा ठग कोई आदमी नहीं होगा, बीजेपी से बड़ा ठग। आप देख लो रिकॉर्ड उठा करके भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते थे। आज पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की चर्चा अगर होती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा होती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे कितने खा गए, और आप भ्रष्टाचार की बात होती है, कौन कौन से स्कैम हुए, भ्रष्टाचारी थे। आप एक प्रधानमंत्री के ऊपर उनको बड़े प्रधानमंत्री के ऊपर लगाइए, और आपके नेताओं को आरोप और आप एक आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर, चंचल भाई एक चीज पार्टी के नेता और 400 चंचल भाई
चंचल भाई, अभिषेक भाई आता हूं। चंचल भाई, हमारे एक संजय भाई चीज, से कुछ मेरे सवाल थे। हाँ, नहीं, ये सवाल तो संजय भाई, इसमें एक और चीज है। चंचल भाई, बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हाँ। शिकायत हम लोगों से है या किसी और से मुलाकात हो गई? बताइए हमारे संजय भाई, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और खेल चल रहा हो? बहुत सारी बातें हैं, उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक बात तो उसका जवाब तो संजय जी देंगे। स्टूडियो में बैठ के चर्चा नहीं होनी चाहिए। अडानी पे चर्चा भी होनी चाहिए, 400 के गैस सिलेंडर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे भी चर्चा होगी, भ्रष्टाचार पे भी चर्चा होगी, सब पे चर्चा होगी। लेकिन आप ये कहो कि जो है कहीं न कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो नहीं चलने वाला है। ठीक है, मैं जरूर कहूंगा इंडिया अलायंस के बारे में कम से कम आप टीवी पे बैठ करके, अगर ममता दीदी भी देखेगी जैसे आप बोल रहे हो, तो आपसे भी नाराज हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखो आप संजय भाई। इसलिए महोदय, कम से कम ये जरूर सुनिए, ये जरूर ध्यान रखो आप कि इंडिया बीजेपी के लोगों की तरह नहीं है कि किसी को भी निपटाओ, मिलाओ और निपटाओ। बीजेपी ने देखो महाराष्ट्र में लोग बढ़ गए। अरे चंचल भाई, तो दे दीजिए ना नेतृत्व, दीदी को दे दीजिए नेतृत्व, क्या दिक्कत है? दीदी ने बंगाल में तो शानदार करके दिखाया है, दे दीजिए नेतृत्व। या चिंता इस बात की कि अखिलेश यादव को फिर नेतृत्व नहीं मिलेगा? करेंगे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। मैंने कहा कि दीदी से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और दीदी से ज्यादा। ठीक है संजय भाई, जल्दी से रिप्लाई, उसके बाद शिशिर जी के पास जाते हैं जल्दी से। अगर निशाना कुछ होते थे तो मेरे इतना नेता जेल में नहीं रहता था। नंबर 1 बात, लड़ाई हम जमीनी स्तर पे करते हैं तो हर बार हम लोग मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को झटका दे के आया देते हैं। वो नारा लगाता कुछ, नारा कुछ होता है कुछ। हम लोग तो दिखा दिया बंगाल में वो चीज, और रहेगी हमें आपको जब तक हम लोग एक इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग भगा नहीं पाएंगे। हम तो सोचते हैं हम ही कैप्टन बनेंगे, आप तो सोचते हैं आप ही कैप्टन बनेंगे, लेकिन प्लेयर कौन रहेंगे बताइए ना? सब कैप्टन बन जाएंगे तो प्लेयर कौन रहेंगे? मैदान में कौन करेंगे? बैटिंग कौन करेंगे? बॉलिंग कौन करेंगे? फील्डिंग कौन करेंगे? गली में कौन फील्डिंग करेंगे? लॉन में कौन फील्डिंग करेंगे? फील्डिंग करने वाला नहीं है, सब कैप्टन हो जाएंगे। और कैप्टन का औकात नहीं है मैच जिताने के लिए, तो हर मैच अगर आप कैच देते रहेंगे और कैच आप मिस करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो मुद्दा दिए थे, अगर ममता दीदी दिल्ली में होते थे, मैं आज आपको चैलेंज के साथ कहता था, आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी रह नहीं पाता था। हम लोग बंगाल में हर जगह हर दिन हम लोग मीटिंग करते हैं, रोज शाम को हम लोग जनता को घर में जाकर समझाता है। जो चीज बूथ में होना चाहिए वो चीज चैनल में नहीं होता है, नहीं होता है जी, बूथ में होना चाहिए। हम चैनल में जो बोलेंगे कुछ नहीं, अगर अदानी के बारे में अगर बोलता है तो हम लोग घर में जाकर समझाता है। चैनल में 40 मिनट नहीं। देखिए चंचल भाई, उत्तर प्रदेश आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन चंचल भाई आप एक चीज जानिए कि आपके ही नेता हैं अबू आजमी, आपके ही नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने क्या कहा है? संजय राउत हैं पिछले कुछ दिनों से, वो क्या कह रहे हैं? इन चीजों को शिशिर भाई आप लोगों को देखना तो पड़ेगा कि कांग्रेस से कहां चूक हो रही है। शिशिर भाई, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, बेसिकली मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था, बहुत बड़ी दरअसल जिस पार्टी का चीफ जो सबसे बड़े लीडर हैं कि एक नंबर के जीते हुए, जो जनता से आंख करके जिस देश का पार्टी का लीडर झूठ बोलता हो, वो को नैतिकता की बात पढ़ाता है तो बड़ी तब। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, तो कि क्या है, आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी खाने स्टेज से अजित पवार के निशान साधते हैं उनके द्वारा घोटालों। 2 दिन के बाद अजित पवार जी उनके गोद जाकर बैठ जाते हैं, क्या होता है के साथ? प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये मुद्दे समझा कहां पाते हैं? जनता ने तो मतलब ऐसा मैंडेट दिया, आप लोग ये जनता को समझा ही नहीं पाते हैं। लीजिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, गठबंधन बात कर रहे थे, आपकी महाराष्ट्र में सरकार का विभागों का बंटवारा हो गया, क्या वजह है? तो सवाल क्या है, जो भी राजनीति मैं एक पूछताछ कर रहा हूं। ठीक है शिशिर भाई, यही दिक्कत, ये मुद्दे जनता नहीं स्वीकार कर रही है। नाजिम खान आप बताइएगा। ठीक है शिशिर भाई आते हैं। अभिषेक जी, की राजनीति जब गठबंधन, ठीक है
ठीक है शिशिर भाई। नाजिम भाई, क्या जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को पकड़ रही है, जनता को कोई लेना देना ही नहीं है उन मुद्दों से, जनता उसमें जा ही नहीं रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप ये मुद्दे उठाते रहिए, जनता वहां बीजेपी को वोट पे वोट दे रही है। हाँ अभिषेक भाई देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए कहीं ना कहीं तो इनसे चूक हो रही है कि ये जनता के मेन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को बुना नहीं पा रहे, ना तो जनता को समझा पा रहे हैं, ना जनता के बारे में बात कर पा रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा उठा रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि जो मुद्दे हैं उनका फायदा भाजपा को इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन वाले एक जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस जमीन को भुना नहीं पा रहे। जिस तरीके से बाबा प्लेयर की बात हो रही है, कैप्टन की बात हो रही है, देखिए फील्ड जब जम जाता है तो फील्ड में कैप्टन जो कहता है प्लेयरों को वो मानना पड़ता है, और उसमें अहम रोल रहता है बॉलर का। अब बॉलर कौन होगा ये डिपेंड करता है लीडरशिप वाले पर। तो देखिए कैप्टन तो है, लेकिन उसके साथ हमें एक बॉलर भी चाहिए, बॉलर के साथ हमें कैच लपकने वाला भी चाहिए। देखिए सबकी अलग अलग भूमिका है, लेकिन ये जब ही हो पाएगा जब कैप्टन। लेकिन नाजिम भाई यहाँ तो कैप्टन का ही अता पता नहीं है, और इसी कैप्टनसी को लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए थे, ये सबको ही जानता है। हाँ सुन, तो उसी कैप्टनसी को लेकर के हर नीतीश कुमार अलग हुए, उसके बाद महाविकास अघाड़ी से अभी चंचल भाई कह रहे हैं, लेकिन वहां से अबू आजमी ने यह कहा है कि हम अब साथ नहीं है। तो यह दिखाता है कि यह गठबंधन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ममता दीदी ने जो कहा है उस विषय में INDIA ब्लॉक के हर नेता को सोचने की जरूरत है। कांग्रेस को स्वीकार्य होगा या नहीं वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।